जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके फिर से। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का आज पूरा ऑपरेशन कर देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक्स मैं आज आपको बता दूंगा। केवल यूपीएसआई की ही मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे मैंने यूपीएसआई के, यूपीपीसीएस के, यूपी में जितने भी आरओ के, यूपी लेखपाल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं सभी का एक निचोड़ बनाया है। एक टॉपिक्स लिखे हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और वहीं से बनते हैं। 99% क्वेश्चन वहां से बनते हैं। और ये वाले टॉपिक्स आप लिख लो और ये वाले टॉपिक्स तैयार कर लो। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस उसके बाद ये वाले टॉपिक पढ़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा वो वाले सारे टॉपिक्स, वो आपको लिखने हैं। कुछ टॉपिक्स मैं बोलकर बताऊंगा, वो आपको अपनी भाषा में अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठो, अपने कॉपी पर राइट डाउन करते चलो। जो जो टॉपिक्स मैं आपको बताता चलूं, मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। उसके अलावा मत पढ़ना कुछ भी, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे। वहीं से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्या होता है, सीक्वेंस। आपने देखा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके, कि कोई भी घटना दे दी और सन दे दिया कि सीक्वेंस में लगाइए कि ये कौन सी घटना किस सन की है। तो सीक्वेंस आप हर एक घटना का सीक्वेंस से लगा करके एक चार्ट बना लो, उसको सामने चिपका लो। अगर नहीं मिल रहा तो यूट्यूब पर जाकर के खोज लेना, गूगल पर खोज लेना, वहां जाकर के आपको मिल जाएगा। बुक्स में भी है, ठीक हो, शायद लूसेंट में भी मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है। आप देख लेना जहां से भी हो, वहां से निकाल करके अपने उस पर चिपका लो, उसको याद कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। ठीक है, सीक्वेंस किसकी, घटनाओं का, घटनाओं का सीक्वेंस प्लस जितने भी युद्ध हुए हैं। जैसे आंग्ल जो युद्ध हुए हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, आंग्ल बंगाल युद्ध हुए हैं, उनका सीक्वेंस लगा करके कौन सा युद्ध किस सन में हुआ है, वो सारे आपको पूछे जाते हैं। वो भी आप एक लगा करके चिपका लेना। ठीक है, अब हम मेन इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर आते हैं। ठीक है, ये बात तो ये हो गई। जो जो टॉपिक्स मैं लिखता रहा हूं आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं हम केवल वही टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फालतू के इतने समय भी नहीं है हमारे पास में। तो सबसे पहले तो युद्ध मैंने आपको बता दिए, जो भी जितने भी युद्ध है, आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध है, आंग्लो मैसूर युद्ध है, आंग्लो मराठा युद्ध है, मैंने सारी चीजें कॉपी पर नोट डाउन करके रखी है, ताकि मैं आपको एक टॉपिक तो ये होगा, युद्ध हो गया। जो भी युद्ध मैंने आपको बताया थी, आंग्ल वाले हैं और कई युद्ध हैं। दूसरा आ जाओ 1857 से पूर्व। क्या आप भी इस चीज को लिखते चलो। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन आंदोलन कौन कौन से हुए हैं। मैं यहां नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहां लिखने बैठ गया तो बहुत सारे आ जाएंगे और टाइम काफी निकल जाएगा। इसलिए मैं कुछ बोल रहा हूं, आप उनको लिखते चलो अपनी कॉपी पर अपनी भाषा से। ठीक है, जैसे बहुत सारे जन विद्रोह हुए हैं। ठीक है, जनजातीय विद्रोह हुए हैं। ठीक है, किसान विद्रोह हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ है, अहोम विद्रोह हुआ है, गडकरी विद्रोह हुआ है। इस तरीके से ये विद्रोह हुए हैं 1857 से पूर्व, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो जन आंदोलन हुए हैं। ठीक है, वो ये चीज है। अगली जो अगला टॉपिक है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब सीक्वेंस वाइज है। सीक्वेंस वाइज पहले ये वाला घटना, फिर उसके बाद ये घटना, फिर उसके बाद ये घटना, तो इस तरीके से है। तो 1857 की क्रांति, मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि आप इसमें पहले से जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ 1857 की क्रांति में आपको किस जगह पे क्रांति भड़की थी, वहां का नेतृत्व कौन कर रहा था, और उस क्रांति का दमन किस ब्रिटिश शासक ने किया था, और किस दिन। उनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, कानपुर में कब हुई थी, दिल्ली में कब हुई थी, इस तरीके से उनका सीक्वेंस भी याद रखना है। 1857 की क्रांति क्यों भड़की थी, उसके जो मेन नेता थे, क्या कौन थे, क्या क्या उसके घटनाक्रम थी, वो सारी 1857 तो इंपॉर्टेंट है ना, सबको पता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, अब इनको मैं मिटा देता हूं, आप सब लोग इन चीजों को नोट कर लो। हो सके तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं बताता चलूंगा। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर उससे दिक्कत होती है। ठीक है, ये हो गया 1857 के विद्रोह हो गया। अब 1857 के पश्चात, अब 1857 के पश्चात भी तो विद्रोह हुआ है ना,
उस, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना। जैसे एग्जाम्पल में अवध किसान सभा विद्रोह हुआ था, ठीक है, बारडोली सत्याग्रह हुआ था, और बहुत सारे विद्रोह हुए थे। बाकी और भी चीज मैं आगे बताऊंगा, आप जो जो चीजें मैं बताता चल रहा हूं उनको नोट करते चलो। एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और यहां से मुझे लगता है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुधार आंदोलन। चाहे वो सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हो, चाहे वो धार्मिक सुधार आंदोलन हो। ये सुधार आंदोलन मैंने कॉमन लिख लिया, आप इसमें लिख लेना सांस्कृतिक या फिर धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। अब इस आंदोलन में मैं एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं, लिख लेना आप। जैसे प्रार्थना समाज हो गया, ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन हो गया, आर्य समाज हो गया, अलीगढ़ आंदोलन हो गया। ये सब सुधार आंदोलन में आते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने धार्मिक या सांस्कृतिक किसी क्षेत्र में सुधार के लिए ये आंदोलन हुआ था, तो इसलिए सुधार आंदोलन को बोला जाता है। अगला टॉपिक आ जाओ, कांग्रेस की स्थापना। लिखते चलना भाई साहब, क्योंकि आपके बहुत काम की चीज है ये। कांग्रेस की स्थापना। अब कांग्रेस की स्थापना में फिर से बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या पढ़ना है इसमें, फिर भी बता देता हूं। इसमें महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनके अध्यक्ष कहाँ हुई, किस सन में हुई, इनमें उदारवादी नेता कौन था, उग्रवादी नेता कौन था, ठीक है, इसका कांग्रेस की स्थापना किसने की, बहुत सारी चीजें, सारी कांग्रेस की स्थापना में सारी चीजें आ जाएंगी। कौन उसमें जो ब्रिटिश शासक था कौन था, उसमें महत्वपूर्ण फैसले क्या लिए गए, कौन उसमें नेता था, वो सारी चीजें, घटनाक्रम आपको इसमें याद रखना है कांग्रेस की स्थापना में, ठीक है। अब अगले टॉपिक पर आइए, मैं इसको मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया, नोट करते चलो, क्योंकि बिना नोट करे आप सब लोग भूल जाओगे फिर। कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब आ जाओ अगला जो टॉपिक है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, ठीक है दोस्तों। अब स्वदेशी आंदोलन के बाद में क्रांतिकारी गतिविधि। क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसे, क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे अनुशीलनशील समिति है, युगांतर समिति है, गदर आंदोलन है, ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों में आता है, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। अब उसके बाद में क्या है, होम रूल लीग आंदोलन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। होम रूल लीग आंदोलन, इसकी एक एक चीज आपको पढ़नी है, यहां से क्वेश्चन आपका 90% बन जाता है, ठीक है। इसके बाद है गांधीवादी आंदोलन। अब गांधीवादी आंदोलन में गांधी जी ने जितने आंदोलन किए थे वो सब इसमें आ जाते हैं। जैसे चंपारण आंदोलन हो गया, चंपारण सत्याग्रह होगा, वो बहुत सारी हैं, वो आप सब लोग देख लीजिएगा गांधीवादी आंदोलन। और गांधीवादी आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अगला है रोलैक्ट एक्ट। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और यहीं से बनते हैं, इसके अलावा बनते ही नहीं कहीं से। बस आप ये वाले टॉपिक्स पढ़ लो, ये वाले टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो, फिर उसके बाद में बस प्रैक्टिस बनाए रख लो, प्रैक्टिस बनाए रखना, और ये वाले टॉपिक कर लेना, आपका मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ साथ जितने भी और सब्जेक्ट हैं, जैसे मेडाइवल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी होगा, उससे उनके भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर के आऊंगा अगले वीडियोस में। आप इनको नोट कर लेना और पढ़ते रहना बहुत अच्छे से। आप अगर कुछ भी ना करो ना, मैं कह रहा हूं कुछ भी मत पढ़ो, बस आपने रोलैक्ट एक्ट है, सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूं, रोलैक्ट एक्ट है, इसको यूट्यूब पर डाल दो कि रोलैक्ट एक्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी वो आपको यूट्यूब पर दे देगा, गूगल पर दे देगा। उससे संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन लगे उसे लिख लो, रोलैक्ट एक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। वहां से जितने भी क्वेश्चन, पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू में पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन रोलैक्ट एक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी भाई, ठीक है। रोलैक्ट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, कब हुआ, कौन था, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर से, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
सभी सब्जेक्ट का इसी तरीके से लेकर के आऊंगा आप लोगों को, ताकि सहूलियत हो जाए, अपना टाइम इसमें वेस्ट ना करना पड़े कि हमें किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए किसको नहीं। मैं बता देता हूँ आपको किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन जानते हो गांधी जी ने शुरू किया, क्यों किया, कब किया, किस सन में किया, इसको क्यों वापस लिया गया, क्या घटनाक्रम हुआ, वो सारी चीजें आप सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, HRA, SSRA, नौजवान सभा, ये सब जो क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं, क्योंकि ये गरम दल के जो संगठन हैं ये सारे आपको याद रखने हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया, कौन इसका, किसने इसको स्थापना किया, किस सन में स्थापित हुआ, कहाँ स्थापित हुआ, वो सारी चीजें आप सबको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा मैंने ये सब एक डायरी में नोट किया है, डायरी में से आपको सब लोग को बताता हूँ ताकि आपका एक भी टॉपिक छूट न पाए, सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, अब साइमन कमीशन हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सब यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये सब एक बात तो बता दूं, ये सब सीक्वेंस में भी है। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, क्रिप्स मिशन, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, और ये मैंने इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन ये मैंने इसलिए शुरू किया ताकि आप सब लोगों को अपनी एनर्जी या अपना टाइम ये सोचने में ना व्यर्थ करना पड़े कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है यार। ठीक है, बस ये वाले टॉपिक पढ़ लो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। कैबिनेट मिशन, ठीक है, ये मिटा देता हूं ऊपर से, आप सब लोग नोट करते चलो अपने, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहीं से आएंगे भाई। कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, कितने सदस्यों की सरकार बनी अंतरिम सरकार, किसको कौन सा विभाग दिया गया, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, और लास्ट में आ गया आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जब हमारा देश आजाद हो गया था। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, इनमें से 80% 90% टॉपिक्स तो आपने पढ़ भी रखे होंगे, बस कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, और वो टॉपिक्स से आप एक्स्ट्रा पढ़िए। पढ़ने के बाद में आप उन टॉपिक्स के PYQ लगाइए, उन टॉपिक्स के टेस्ट सीरीज लगाइए, उनके प्रैक्टिस सेट लगाइए, और फिर देखिए कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल तैयार, फिर आपको उसको छूने की जरूरत नहीं, बस उसका रिवीजन करना है, इन टॉपिक्स का रिवीजन करना है। ये टॉपिक्स जो बता रहा हूं आपके रिवीजन में भी काम आएंगे। अगर सपोज करो ये 20 टॉपिक हुए, तो 20 टॉपिक में अगर डेली आप 2 से 3 टॉपिक भी रिवाइज करोगे तो भी आपका 4 से 5 दिन में आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो, जैसे आप PYQ या फिर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो उसको लिख लो, ताकि वो अगली बार जब आप रिवाइज करो तो अच्छे से आपको याद रहे, और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। हमेशा पढ़ते टाइम करते टाइम ये सोचना कि मैं इस तरीके से पढ़ूं कि एक भी क्वेश्चन मुझसे छूटना ना पाए, पेपर में कहीं से भी आ जाए मैं यूं टिक करके जाऊंगा। इस बार मॉडर्न हिस्ट्री का, अगली बार किसी और सब्जेक्ट का लेकर के आएंगे। तो इन सब टॉपिक्स को पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।